हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम पोद्दार, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। और मैंने अक्सर प्रीवियस लेक्चर्स में कहा है, पढ़ने की एक स्ट्रेटजी होती है, और आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे, स्पेशली इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक टाइम। ओके, सो हम लोग परम्यूटेशंस पढ़ चुके हैं और आज मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा आपके साथ। एंड ताकि आपके साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यही एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि हर क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही हम अपने परम्यूटेशंस को, जो परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको हम एक अच्छा फिनिश देने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज 6 persons कैन स्टैंड इन अ क्यू? एक पंक्ति में, एक कतार में 6 लोग किस तरह से, कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं? मतलब मैं ही हूं अगर 6 में, तो कभी मैं पहले नंबर पे होऊंगा, कभी मैं दूसरे नंबर पे होऊंगा। इन हाउ मेनी वेज 6 persons कैन स्टैंड इन अ क्यू? 6 के 6 लोगों को खड़ा होना है और एक ही क्यू में। अच्छा, एक आदमी अगर पहले नंबर पे खड़ा है तो तीसरे नंबर पे तो फिर खड़ा हो नहीं सकता। मतलब रिपीटेशन इसमें, एक्चुअली रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो हमको क्या करना है, उन 6 लोगों को हर पॉसिबल अरेंजमेंट में फिक्स करना है कि हम कितने पॉसिबल तरीकों से 6 लोगों को शफलिंग कर सकते हैं, कितने पॉसिबल तरीके से 6 लोगों की अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी कहानी बन सकती है ना, और भी कुछ सेट किया सकता है, आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे। तो यहाँ 6 लोग हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 के 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी हो, r उनमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी हो, देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी npr। इसको परम्यूटेशन कहते हैं, परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, what do you mean by npr? Permutations of r objects out of n distinct objects। मतलब n चीजें हों हमारे पास, उसमें से हमें r चीजें चुन करके उनकी टोटल हर पॉसिबल अरेंजमेंट देखनी हो तो npr। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। यहाँ क्या है, 6 लोग हैं, 6 में से कितने चुनने हैं? 6 के 6 पूरे, 6 के 6 पूरे, 6p6। और आपको बताया गया प्रीवियस क्लास में npn क्या होता है, फैक्टोरियल n। मतलब ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 6। 6 लोगों की अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट तो सीधे सीधे फैक्टोरियल 6 होता है, चाहे परम्यूटेशन से लगाएं चाहे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से लगाएं, बात एक ही है। सो फैक्टोरियल 6 विल बी द आंसर। फैक्टोरियल 6 आता है कितना? 720, है ना। फैक्टोरियल 6 आ गया आपका 720 तरीकों से आप 6 लोगों को एक रो में 720 अलग अलग तरीकों से खड़ा किया जा सकता है। अगर आपके पास किसी लॉक में 6 अलग अलग नंबर हैं तो टोटल 720 पासवर्ड्स, 720 अलग अलग पासवर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर 6 नंबर्स हैं तो, सिर्फ 6 नंबर्स अगर हो तो 720 अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 720 है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको एनपीआर प्रीवियस लेक्चर समझ में आए हैं तो ये एकदम समझ में आएगा, है ना। अगर नहीं समझने जैसा कुछ है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स ही हैं, यहाँ पर कोई ऐसी डाउट नहीं होगी। सेकंड, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स? पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। अलग अलग डिजिट के 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? मतलब 1111 नहीं काउंट करना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। और 5 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो नंबर्स हम लोग बनाते हैं किससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो देखिए, अच्छा सेकंड क्वेश्चन हम लोग थोड़ा रुक करके करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस चाहिए, सेकंड क्वेश्चन हम थोड़ा रुक करके करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग? अभी हम लोग सेकंड करते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब उसका निकले इंग्लिश लैंग्वेज में या ना निकले, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। लॉगरिथम आपको पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। अगर लेटर्स को रिपीट ना करना हो तो देखिए, आप लॉगरिथम में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स हैं। फिर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 लेटर का एक वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है,
और इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, एल नहीं रिपीट हो रहा, ओ नहीं रिपीट हो रहा, जी नहीं है, ए नहीं है, आर नहीं, आई टी कोई तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई रिपीटेशन नहीं है। और हमें इसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करके वर्ड बनाने हैं, उसका मतलब निकले ना निकले कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली ये लॉगरिथम और लेटर वर्ड सब कहानी हो गई ना। हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 वी हैव 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एनपीआर का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके हर पॉसिबल अरेंजमेंट देखनी है, देन द टोटल नंबर ऑफ बेस विल बी npr। अब यहां करना क्या है आपको ये 10 ऑब्जेक्ट्स में से कोई 4 ऑब्जेक्ट्स चूज करने, सेलेक्ट करने। क्यों? क्योंकि हमको 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। इसमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करके उसकी हर पॉसिबल अरेंजमेंट काउंट कर लेनी है। जितने तरीकों से मैं इसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करके उसको जितने भी हर पॉसिबल तरीके से अरेंज कर सकता हूं, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, जितने तरीके 4 लेटर सेलेक्ट करके उनको अरेंज करने के बनेंगे, उतने अलग अलग 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 10, और इन 10 में से कितने लेटर सेलेक्ट करके हमको अरेंजमेंट बनानी है? 4 डिजिट लेटर, 4 लेटर वर्ड। अब एनपीआर का फॉर्मूला जानते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो 10 में से 4 गया 6। ये सिंपल सॉल्व करना बड़ा आसान है। फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। भाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आएगा, तो मैंने उन सबको लिख करके फैक्टोरियल 6 लिख दिया क्लब करके, और नीचे फैक्टोरियल 6। कितनी चालाक है सर आप! फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। 8 7 जा 56, 56 इंटू 10 560। तो 560 अलग अलग 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे। उनमें से बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, डजंट मैटर। 560, इसका मतलब अगर मुझको लॉगरिथम वर्ड से 4 लेटर सेलेक्ट करके कोई पासवर्ड क्रिएट करना होता, तब भी मैं 560 डिफरेंट पासवर्ड्स क्रिएट कर सकता था। आई होप आपको ये सब लॉजिक समझ में आ रहे हो। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मेक श्योर कि आप फोर्थ देख लीजिए। In how many ways 7 pictures can be hung from 5 picture nails on a wall? हमारे पास 7 पिक्चर फ्रेम्स हैं और हमारे पास 5 पिक्चर नेल्स हैं जो वॉल्स पर लगी हुई हैं। तो और कितने तरीकों से आप उन पिक्चर्स को वॉल पर टांग सकते हैं, कितने अलग अलग तरीकों से। एक बार ये वाली पिक्चर यहाँ होगी, एक बार ये वाली यहाँ होगी, ऐसा कुछ करते हैं। वी हैव 7 पिक्चर्स और 5 जगह हैं टांगने के लिए। तो आपको ये समझना है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 वी हैव 7 डिस्टिंक्ट पिक्चर्स, 7 डिफरेंट पिक्चर्स, और 5 नेल्स हैं। ये पहला 1 2 3 4 5। अब इन पिक्चर्स में से कोई 5 सेलेक्ट करके इस पे आपको, ठीक है, टांग देंगे। और फिर उनकी अरेंजमेंट भी, एक बार ये वाली पिक्चर यहाँ होगी, एक बार ये वाली पिक्चर यहाँ होगी, हर तरीके से। मतलब इनमें से 5 पिक्चर सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके उसको हर पॉसिबल तरीके से अरेंज करना। समझिए बात को। ये तो वही बात हो गई सर, ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास 7 नंबर्स हैं और हमको 5 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। ये तो वही बात हो गई कि लॉगरिथम में 7 वर्ड है, मान लीजिए 7 वर्ड है और 7 लेटर्स हैं, और उसमें से हमको 5 लेटर का कोई नया वर्ड बनाना है। ये तो वही बात होगी ना कि हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और उसमें से हमको 5 डिजिट का एक दूसरा नंबर बनाना है, कोई भी 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ये तो वही बात होगी कि हमारे पास 7 लेटर वर्ड है और उसमें से कोई भी 5 लेटर सेलेक्ट करके एक नया वर्ड बनाना है। ये तो वही बात होगी कि हमारे पास 7 डिफरेंट पिक्चर्स हैं और उसमें से कोई भी 5 पिक्चर सेलेक्ट करके उनको हर पॉसिबल तरीके से अरेंज करना है, तो कितने अलग अलग तरीकों से टांगी जा सकती हैं। सो ये तो वही बात होगी सर, 7p5, ये तो 7 अलग अलग चीजों में 5 चीजों के परम्यूटेशन की बात कर रहा है, अरेंजमेंट की। 7 में से 5 कोई 5 चुननी है, चुनने के कितने तरीके हैं, और एक बार 5 हमने चुन ली तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है। दैट विल बी 7p5। आई होप आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही हो, मेक श्योर, ठीक है। तो 7p5 विल बी फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 5 n माइनस r फैक्टोरियल 2। ओह माय गॉड, तो मुझको ये क्या दिखाई दे रहा है, फैक्टोरियल 7 को ऐसे ही रहने देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये सब मल्टीप्लाई होकर के जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। इतने टोटल पॉसिबल तरीके होंगे 7 पिक्चर्स को 5 डिफरेंट 5 पिक्चर नेल्स पर अलग अलग तरीके से टांगने के। मल्टीप्लाई करना आपका खुद का काम होगा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है इसको बना लेते हैं फटाफट से, है ना। हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, इसको है ना किन 5 डिजिट नंबर बनाना है हमको, वो भी अलग अलग डिजिट्स के। तो नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। कोई भी नंबर इन्हीं से तो बनता है, और 5 डिजिट का बनाना है तो 1 2 3 4। तो इतने नंबर्स में से कोई 5 सेलेक्ट करके अरेंज कर लेना है। ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास 10 अलग अलग पिक्चर्स हैं और 5 नेल्स हैं। 10 पिक्चर्स एंड 5 नेल्स, वही बात तो होगी। सब घूम फिर करके तो वही लॉजिक है। 10 लेटर्स हैं और 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो 10 में से कोई 5 सेलेक्ट करके हर पॉसिबल अरेंजमेंट देख लीजिए। 10 में से 5 लेटर्स, 10 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स सेलेक्ट करने के तरीके और फिर उनकी अरेंजमेंट के टोटल तरीके, ये सब हमको बता देगा परम्यूटेशन से, हम ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमको मालूम है कि हम नंबर्स इन्हीं डिजिट से बनाते हैं, इन्हीं नंबर से बनाते हैं। कोई भी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, व्हाटएवर, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बनाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही आप कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक है 10 डिजिट्स हैं 5 डिजिट, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, एक्चुअली मैं क्या लिखूं यहाँ पे, of forming numbers of, नहीं यार ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सॉरी। अच्छा ऐसा समझो, ऐसे आप इसमें से कोई भी 5 सेलेक्ट करेंगे और इसमें फिल कर देंगे और उसकी हर पॉसिबल अरेंजमेंट देखेंगे, और वो कहां से आएगी, 10p5 से। ये 10 डिजिट्स हैं, इसमें से कोई भी 5 सेलेक्ट किया और उनको हर पॉसिबल तरीके से अरेंज किया, तो उसमें ये टोटल तरीके आएंगे 10p5। आप लोगों के भी दिमाग में आएगा हाँ सर ये आंसर है। बट क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन 10p5 तरीकों में कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिसमें पहले प्लेस पर 0 फील्ड होगा। अब देखिए 10p5 का मतलब क्या, इसमें से कोई भी 5 नंबर सेलेक्ट करने का हर तरीका और उन नंबर्स की हर पॉसिबल अरेंजमेंट है। 10p5 का मतलब क्या, इन 10 में से कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट करने का हर पॉसिबल तरीका और उस सिलेक्शन में हर पॉसिबल अरेंजमेंट, ये सब काउंट करके 10p5 दे देता है आपको, है ना। अब देखिए क्या है, मैं फिलहाल फॉर्मूले से उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए क्या है कि इसमें जब आप कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी 5 नंबर्स इसमें से चूज कर रहे हैं, तो उसमें कभी 0 भी हो सकता है, और जब उसकी हर पॉसिबल अरेंजमेंट देख रहे हैं तो हो सकता है एक बार ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि 0 लास्ट में हो, 0 फोर्थ पर हो, थर्ड पर हो, सेकंड में, एक ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी जब 0 फर्स्ट प्लेस पर हो। और जिस टाइम 0 फर्स्ट प्लेस पर आएगा उस टाइम ये नंबर 5 डिजिट का नहीं बनेगा बल्कि 4 डिजिट का बनेगा। बल्कि 0 5 4 3 2 ये 5 डिजिट का थोड़े होगा। हमने इसमें से 5 नंबर सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर 4 ही डिजिट का बना है। तो ये जितने भी आ रहे हैं ना, इसमें 5 डिजिट की हर पॉसिबल अरेंजमेंट जरूर है, लेकिन इसमें 4 डिजिट के भी नंबर घुसे हुए हैं। हर वो नंबर जो 0 से शुरू हो रहा होगा वो भी इसमें है, और वो नंबर एक्चुअली 5 डिजिट का नहीं बल्कि 4 डिजिट का ही होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। 10p5 में 5 डिजिट्स की हर पॉसिबल सिलेक्शन और अरेंजमेंट है, इसमें हर पॉसिबल 5 डिजिट नंबर होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ 4 डिजिट नंबर्स भी होंगे। 4 डिजिट नंबर्स भी हैं इसमें जो 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां जहां 0 फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा वो 5 डिजिट नंबर एक्चुअली नहीं हुआ, वो 4 डिजिट नंबर हुआ। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये टोटल पॉसिबल तरीके 10p5, इसमें से हमको वो नंबर्स माइनस करने जो 5 डिजिट के नहीं बल्कि 4 डिजिट के हैं। ये 0 हटा देंगे तो ये सब 4 डिजिट के बन जाएंगे। तो आप देखिए 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनेंगे ये समझना है आपको। तो 4 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए अब आप एक बॉक्स कम कर लीजिए। ये तो पहली सिचुएशन हुई,
ये तो पहली सिचुएशन हुई 10p5। अब फॉर 4 डिजिट नंबर्स, फॉर 4 डिजिट नंबर्स 1 2 3 4, एक्चुअली 5 डिजिट ही बना रहे, लेकिन हमने अब पहले प्लेस पर 0 फिक्स कर दिया है। हम वो हर वो नंबर खोज रहे हैं जहां पहले प्लेस पर 0 आ चुका था। हमको वो सारे नंबर्स निकालने इसमें, तो हमने पहले प्लेस पर 0 फिक्स कर दिया। अब देखिए 0 जब चूंकि फिल्ड हो चुका है, तो अब 0 तो फिल हो नहीं सकता, क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स के बनाने हमको, तो 0 तो अब फिल हो नहीं सकता। बड़ा सिंपल तरीका है। अब हमको इन 9 में से 1 2 3 4, इन 9 डिजिट्स में से कोई भी 4 डिजिट सेलेक्ट करके अरेंज कर लेना है। अब हमें इन 9 डिजिट्स में से कोई भी 4 डिजिट सेलेक्ट करके अरेंज कर लेना है। बड़ा सीधा सीधा तरीका है। हमें 9 डिजिट्स में से कोई भी 4 सेलेक्ट करके हर पासवर्ड, तो ये तरीके कितने होंगे 9p4, इन 9 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करके यहां भर दीजिए 9p4, तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, टोटल वेज इज इक्वल टू 10p5 माइनस 9p, क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं, इसमें 5 डिजिट की हर पॉसिबल अरेंजमेंट है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट है। 5 डिजिट का हर पॉसिबल फिगर इसमें होगा, जो 0 से शुरू हो रहा होगा, जो 1 से शुरू हो रहा होगा, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 9 से, हर पॉसिबल। और इसमें वो भी नंबर्स हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं। एक बात, 0 से शुरू होने वाले नंबर्स कितने हैं, इनमें से कोई भी डिजिट सेलेक्ट करके 5 डिजिट का नंबर जो 0 से शुरू हो रहा वो कितने, 9p4। तो इसके अंदर ये 9p4 एक्चुअली है ऑलरेडी, और ये 4 डिजिट नंबर ही फॉर्म करेगा, 5 डिजिट नंबर फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, 10p5 जो कि टोटल अरेंजमेंट थी 10 में से 5 ऑब्जेक्ट्स की, टोटल परमिटेशन थी 10 में से 5 ऑब्जेक्ट्स की, इसमें 5 डिजिट नंबर्स भी बन रहे हैं और वो भी नंबर्स बन रहे हैं 4 डिजिट वाले जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, उसमें से हमने ये 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स को माइनस कर दिया। तो जब 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स माइनस हो जाएंगे, तो वही 5 डिजिट नंबर बनेंगे जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे, बल्कि 1 से या 2 से या 3 से एंड सो ऑन, वो सारे नंबर्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। सो ये इसको सॉल्व करना बड़ा आसान सा है। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 5, मतलब 5 फैक्टोरियल 5 माइनस, ओके, माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 में से 4 गया, फैक्टोरियल 5। अरे भाई तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ सिंपल दिखाई दे। फैक्टोरियल 10 माइनस 9, फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फैक्टोरियल 5 जाएगा। यहां पर से मैं फैक्टोरियल 10 और 10 कॉमन ले सकता हूं। कहां सॉल्व करें, ऊपर सॉल्व करें। फैक्टोरियल 10 व्हाट, तो फैक्टोरियल 10 में से हम 10 कॉमन ले ली, तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बचा, माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये देखिए फैक्टोरियल 9 कॉमन आ जाएगा, 10 माइनस 1 बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 5। ये आ गया आपका 10 में से गया 9। फैक्टोरियल 9 को एक्सपेंड कर लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब का प्रोडक्ट कर लीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, वो प्रोडक्ट ही 5 डिजिट के हर पॉसिबल नंबर होंगे जो इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको आज के चारों क्वेश्चन समझ में आए हों। मेक श्योर कि आप सिर्फ मेरे लगाए हुए क्वेश्चंस ना सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी उठाएं या जो भी आपके पास बुक्स हों, एडिशनल बुक्स हों, परमिटेशंस के क्वेश्चंस लगाइए, अरेंजमेंट पे क्वेश्चन लगाइए। आप जितना इसको टाइम देंगे ये उतनी निखर जाएगी, और एक बार समझ में आ गई ना फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब चीज़ों में। प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत आसान रहेगी। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जामिनेशंस के ये फेवरेट टॉपिक्स हैं, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, लॉजिक्स पर बेस्ड होते हैं। ये सब मैथमेटिक्स के वो चैप्टर हैं जो आपकी ट्रू आईक्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये किस तरीके, कितने इनोवेटिव तरीके से इसको सोच रहा है, क्या इसको काउंट कर पा रहा है, देखें इसकी स्टाइल ऑफ काउंटिंग क्या है, किस तरीके से ये स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को देख रहा है, यू नो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो स्ट्रेटेजी है कि हाँ इसको कैसे टैकल किया जा रहा है, ये आपके एक्चुअली जो आपकी मेन गणित है, आपके दिमाग में कितनी गणित भरी हुई है, कितनी मैथमेटिक्स जिंदा है, ये वो आइडेंटिफाई करता है। अब जैसे सेट्स रिलेशन फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें फॉर्मूला याद है एंड ऑल दैट। ये फॉर्मूले पर उस तरह से बेस्ड नहीं है, समझिए बात को। यहाँ लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है।
खूब खुश होइए, खूब मेहनत कीजिए, खूब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉम्बिनेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे, अगर किसी के कोई डाउट्स नहीं आए तो। टाटा।